We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले कुछ समय से कावेरी इंजन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें चल रही हैं। खास तौर पर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्वदेशी तकनीक को लेकर बातें की जा रही है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए हैं। यही नहीं, कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता देने और तेजी लाने की मांग भी की है। इस इंजन को आर्म्ड एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी खोज कहा जा रहा है। कावेरी इंजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फंड कावेरी इंजन ट्रेंड भी बना हुआ है। कई यूजर्स ने सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेट करने की भी मांग की है। कावेरी इंजन भारत के सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री एविएशन के लिए अहम साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कि DRDO के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। कावेरी इंजन स्वदेशी रूप से विकसित टर्बो इंजन है जिसका उपयोग हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में किया जाता है। इसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। कावेरी इंजन DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान यानी GTRE बेंगलुरु द्वारा डेवलप किया गया है स्वदेशी जेट इंजन है। DRDO की वेबसाइट के मुताबिक यह एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफेन इंजन है जो 80 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इस इंजन का उद्देश्य शुरू में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करना था। इस इंजन में हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड्स में मिलने वाली ताकत यानी थ्रस्ट की हानि को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। कावेरी इंजन के फीचर्स जान लेते हैं। इस इंजन में मौजूद ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी FADEC प्रणाली अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए मैनुअल बैकअप के साथ सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसका डिजाइन इंजन को कई परिचालन स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने में मदद करता है। इस तरह से ये इंजन कई मायनों में एडवांस टेक्नोलॉजी बन जाता है। कावेरी को DRDO की GTRE ने बनाया है। हालांकि फ्रांस की कंपनी स्नेकमा ने भी इसे बनाने में टेक्निकल मदद की है। फंड कावेरी जो है वो ट्रेंड क्यों चला था ये बता देते हैं। 1980 के दशक में भारत सरकार ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन 1998 में किए गए पोखरण परमाणु प्रशिक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से थ्रस्ट में कमी, वजन संबंधी मुद्दों और जैसी देरी चुनौतियां इस परियोजना को प्रभावित किया था। 2008 में कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था, लेकिन अब घातक स्टिल्थ UAV जैसी मानव रहित विमानों के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। यही कारण है कि इस स्वदेशी इंजन के लिए सरकार से सोशल मीडिया पर फंड दिए जाने की बात की जा रही है। 29 नवंबर 2021 को तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल पर कहा था कि भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय इंजन हाउस के सहयोग से हमारे अपने विमानों को शक्ति देने के लिए LCA वेरिएंट को AMCA जैसे स्वदेशी विकसित इंजन करने का प्रस्ताव है। कावेरी इंजन परियोजना के माध्यम से निर्मित तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। कावेरी इंजन के फीचर्स भी बता देते हैं। यह टर्बोफैन पर बेस्ड है, तेज रफ्तार में भी कम ईंधन की खपत करेगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि ऊंचाई और हाई स्पीड में भी ये दमदार काम करता है। ये तेजस जैसे विमानों के अलावा ड्रोन, कार्गो प्लेन और सिविल एविएशन में भी काम आ सकता है। इसके साथ इसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबस्टर और टरबाइन दिए गए हैं जो इसे अलग अलग जरूरतों के लिए फिट बनाते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसे फंड देती है नहीं। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। इसमें जो भी लगातार अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।